डियर स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री में वीडियो नंबर 7। पिछले वीडियो में आपने सरफेक्टेंट और सरफेस एक्टिव एजेंट्स के क्लासिफिकेशन और मिसाइलेशन के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या CMC। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन और इसको प्रभावित करने वाले कारक, इन दो चीजों के बारे में इस लेक्चर वीडियो में हम जो है स्टडी करेंगे। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या CMC के को समझने से पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस ली हुई है, जबकि x एक्सिस पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का अंडर रूट लिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम नॉन सरफेक्टेंट Na+ और B- कोई भी मान लीजिए नॉन सरफेक्टेंट है, उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस जैसे जैसे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन का रूट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस घटती चली जाती है। लेकिन जब यही चीज हम किसी सरफेक्टेंट के लिए करते हैं, जैसे कि Na+R- कोई सरफेक्टेंट है, तब हम देखते हैं कि जैसे जैसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का अंडर रूट बढ़ता जाता है, मोलर कंडक्टेंस जो है कम होती चली जाती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जो है ये तेजी से नीचे की ओर आती है। बहुत तेजी से जो है एकदम से मोलर कंडक्टेंस घटती है। तो मोलर कंडक्टेंस क्यों घटती है? एक्चुअल होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है मिसेल फॉर्मेशन के दौरान उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो एडजस्ट होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रोड्स पर वो पहुंच नहीं पाते हैं। जब इलेक्ट्रोड्स पर नहीं पहुंचेंगे तो मोलर कंडक्टेंस घट जाती है। तो CMC के समय पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब आपस में इकट्ठे होकर के जो है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बनाते हैं या आपस में जो है CMC तैयार करते हैं, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड्स पर जो है आयंस पहुंच नहीं पाते हैं और कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस जो है डिक्रीज हो जाती है। इसमें लिखा है व्हेन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन एनायनिक सरफेक्टेंट ऑफ टाइप Na+ और R- इन वाटर इज प्लॉटेड, ग्राफ खींचा जाता है अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैज ए शार्प ब्रेक यानी डिक्रीज एट लो कंसंट्रेशन। कम सांद्रता पर जो है एकदम से शार्प डिक्रीज आता है, शार्प ब्रेक जो है हमें ग्राफ में यहाँ पर एकदम तेजी से जो है नीचे की ओर ग्राफ आता हुआ नजर आता है। ये जो शार्प ब्रेक है, द शार्प ब्रेक इन द कर्व ड्यू टू रिडक्शन इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो शार्प ब्रेक आता है वो क्यों आता है? ड्यू टू रिडक्शन इन कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एन एविडेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइसील एट दैट पॉइंट। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज एन एविडेंस। ये क्या है? एक प्रमाण है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइसील एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट के ऊपर जो है माइसील बनना शुरू हो गई है। यदि हम इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास माइसील बनने वाला पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला जो पॉइंट है जहाँ क्रशर है, ये वाला पॉइंट जो है माइसील फॉर्मेशन को इंगित कर रहा है या उसके पक्ष में एविडेंस दे रहा है। सिमिलर ब्रेक इन ऑलमोस्ट एवरी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सॉल्यूशन आर शोवन बाय ऑल टाइप ऑफ सरफेक्टेंट। ये जो है माइसिल फॉर्मेशन जो है सभी सरफेक्टेंट के द्वारा शो होता है, चाहे वो नॉन आयनिक हो, एनायनिक हो, कैटायनिक हो और ज्यूटर आयन हो इन एक्वस मीडिया। यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एक तरफ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट, जो कि एक क्या है? सरफेक्टेंट है। और सरफेक्टेंट में भी कौन सा है? एनायनिक सरफेक्टेंट है। और इस तरफ हम लेते हैं प्रॉपर्टीज। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया प्रॉपर्टीज, एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट। जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जो है जनरेट होती है, जिसको हम CMC कहते हैं या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको देखने को मिलती है, यानी एक निश्चित सांद्रता के बाद में जो है CMC बनती है, उसी को हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। अब वन बाय वन पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, डिटर्जेंसी की बात करें तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी डिटर्जेंसी का मान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट होगा हमारा, हो गया डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी के बाद में हम आते हैं मोलर कंडक्टेंस। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी मोलर कंडक्टेंस हल्की सी जो है डिक्रीज होती चली जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जिसको हम CMC नाम दिया है, उसके बाद में जो है मोलर कंडक्टेंस तेजी से घटती है। देखिए जैसे जैसे ग्राफ चल रहा है ये मोलर कंडक्टेंस जो है तेजी से घटती नजर आ रही है। तो जब मोलर कंडक्टेंस का बिहेवियर देखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट और मोलर कंडक्टेंस का, तो ये जो है
शुरुआत में जब कंसंट्रेशन कम होती है सोडियम लोरेल सल्फेट की, तो ये कम डिक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद में मोलर कंडक्टेंस तेजी से जो है डिक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा सरफेस टेंशन। जैसे जैसे हम सरफेक्टेंट डालते हैं, सरफेक्टेंट जो है किसी भी वाटर या लिक्विड का जो है सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है मिनिमम डिक्रीज करते हैं, और उसके बाद में फिर जो है ये सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होना बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद ये फिर पुनः जो है बढ़ने लगता है, और उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जब सरफेस टेंशन का बिहेवियर देखते हैं हम कंसंट्रेशन सोडियम लोरेल सल्फेट का, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी सरफेस टेंशन कम होगा, एक मिनिमम लेवल तक जाएगा, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ करके जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बिहेवियर है सरफेस टेंशन का। अगला हमारा पॉइंट है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। बीएससी थर्ड ईयर में आपने इसके बारे में पढ़ा है। ऑस्मेटिक प्रॉपर्टी जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे सोडियम लोरेल सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, तो उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। इसमें सीएमसी पर ज्यादा कोई इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, ये एक कॉमन जो है प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यदि हम देखें इंटरफेशियल टेंशन की, तो इंटरफेशियल टेंशन जो है सीएमसी जहां पर स्टार्ट होती है वहां तक ये डिक्रीज होता है, उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद में इंटरफेशियल टेंशन में कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, कब सीएमसी से पहले और सीएमसी के बाद में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है। डिटर्जेंसी, सरफेस टेंशन, ऑस्मेटिक प्रेशर, मोलर कंडक्टेंस दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इंटरफेशियल टेंशन। एट द सीएमसी रैपिड चेंज इन द प्रॉपर्टीज। सीएमसी के पर्टिकुलर पॉइंट पर जो दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये लाइन यहां से और यहां तक की जो लाइन है ये सीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में एट द सीएमसी रैपिड चेंज इन द प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिना इज नोन एज मिसेलाइजेशन। प्रॉपर्टीज में जो है तेजी से जो है बदलाव होता है, और ये जो फिनोमिना है उसको हम क्या कहेंगे, मिसेलाइजेशन कहते हैं। CMC decrease with on increasing the temperature. As we increase the temperature, CMC क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। It has been observed that with an increase in the concentration of dilute solution, जैसे ही हम dilute solution की concentration को हम क्या करेंगे, increase कर देंगे, the value of surface tension, equivalent conductance and osmotic pressure show changes as shown in the above figure in case of strong electrolyte। यानी इन तीनों प्रॉपर्टीज के लिए जो है, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूट, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर में अलग अलग बिहेवियर आपको इस ग्राफ के माध्यम से देखने को मिलता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सरफेस टेंशन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिक्रीज होता है, मिनिमम पे जाता है, और उसके बाद में इंक्रीज होकर के कांस्टेंट हो जाता है। मोलर कंडक्टेंस पहले स्लाइटली जो है डिक्रीज होती है और फिर तेजी से जो है एकदम से कम होने लगती है, और ऑस्मेटिक प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाता है। बट एट सीएमसी देयर इज ए सडन चेंज इन द प्रॉपर्टीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक माइसील। दिस इज ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ मिसेलाइजेशन। Equivalent conductance once decreased due to aggregation of the molecules and formation of micelle. When the micelle formation takes place, then the aggregation of molecules takes place. Then these molecules could not reach to the electrodes of towards the electrodes, so the equivalent conductance decreases. Now factor affecting critical micelle concentration. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीएमसी को प्रभावित करते हैं। सीएमसी का मतलब एक क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन है। किसी पदार्थ की हमें सीएमसी बनाने के लिए कितनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उस कंसंट्रेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेक्टेंट। हम जो सरफेक्टेंट डाल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हम इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है।
तीसरा पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हमने उसमें जो है उसके अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ऐड किया है तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है हमारा द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड लिक्विड फेज, अगर वहां पर सेकेंड लिक्विड फेज मौजूद है तो उसका भी असर हमें देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज टेम्परेचर। अब हम इन पॉइंट्स की वन बाय वन स्टडी करेंगे जो हमें बताएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। पहला हमारा फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर में दो है, हम जानते हैं कि सर्फेक्टेंट के दो ही पार्ट होते हैं, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। यदि हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये हो गया हमारे लिए हेड और ये हो गई हमारे लिए टेल। ठीक है, तो हेड का क्या रोल होगा और टेल का क्या रोल होगा। हम सब हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। जब हम हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं तो पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, तो रोल ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप क्या होगा और रोल ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या होगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो रोल ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप ये बताता है कि इन द एक्वस मीडियम द सीएमसी डिक्रीजेज। सीएमसी क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हो जाती है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द हाइड्रोफोबिक ग्रुप इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो सीएमसी डिक्रीज होती चली जाती है। कहां तक, अप टू 16 carbon. And a general rule for ionic surfactant is that CMC is halved by the addition of one methylene group to the straight chain hydrophobic group। यदि इस हाइड्रोफोबिक ग्रुप में एक CH2 ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर के आधी रह जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक ग्रुप की चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन घटती चली जाती है। आगे, इफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप इज ब्रांच्ड, यदि मान लीजिए ये वाली जो चेन है वो ब्रांचिंग हो जाए, इस चेन में क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, इस तरह से जो है ये साइड में ब्रांचे निकलना स्टार्ट हो जाए, तो ब्रांचिंग होने पर सीएमसी अगेन डिक्रीज हो जाती है। यानी या तो चेन की लेंथ बढ़ जाए या ब्रांचिंग हो जाए, दोनों स्थितियों में क्या होता है, सीएमसी डिक्रीज हो जाती है। इफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप देन सीएमसी इंक्रीजेज। यदि यहाँ पर कहीं पर भी जो है डबल बॉन्ड अगर आपको देखने को मिल जाता है तो सीएमसी जो है इंक्रीज हो जाती है। देन सैचुरेटेड कार्बन चेन। अब हम चलते हैं रोल ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये जो हेड है इसका क्या रोल है भाई, टेल का रोल हम पढ़ चुके हैं कि टेल की लंबाई बढ़ेगी सीएमसी डिक्रीज हो जाएगी, टेल में ब्रांचिंग होगी सीएमसी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन टेल में यदि अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो सीएमसी इंक्रीज हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स हो गए टेल के बारे में। अब हम चलते हैं हेड की बात करते हैं, हेड के बारे में। रोल ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन एक्वस मीडियम ionic surfactant have much higher CMC than non-ionic surfactant containing equivalent hydrophobic group। यदि मान लीजिए समान हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है तो एक्वस जो मीडिया है उसमें आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए सीएमसी का मान ज्यादा होता है बजाय नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के। ज्विटर आयनिक अपीयर टू हैव स्लाइटली स्मॉलर सीएमसी देन आयनिक। यदि आयनिक के बजाय ज्विटर आयन है तो उसकी सीएमसी जो है थोड़ा कम होती है with the same number of carbon atoms in the hydrophobic group। If two hydrophilic groups in the molecules, अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, दो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स मौजूद हो तो सीएमसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका जो सोल्वेशन है सोलवेंट में या वाटर में जो उसका सोल्वेशन है वो ज्यादा हो जाएगा तो सीएमसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है रोल ऑफ इसी का पार्ट है रोल ऑफ डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ काउंटर आइन टू द माइसिल। यदि कोई काउंटर आइन है और वो माइसिल से बाइंड अप होता है तो उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सीएमसी इन एक्वस सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द काउंटर आइन इन द माइसिल। इंक्रीज्ड बाइंडिंग ऑफ द काउंटर आइन, यानी अगर मान लीजिए काउंटर आइन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बाइंडिंग उसकी इंक्रीज हो जाती है इन एक्वस सिस्टम केजेज डिक्रीज इन द सीएमसी ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट की जो है सीएमसी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। यानी काउंटर आइन का मतलब जैसे Na प्लस और R माइनस है तो Na को हमने क्या मान लिया, काउंटर आइन मान लिया, और ये काउंटर आइन भी अगर
जो आपके साथ माइसिल में बाइंड अप होता है, देन इट डिक्रीज द सीएमसी ऑफ द सर्फेक्टेंट। वो सर्फेक्टेंट की जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करता है। सीएमसी इज नॉट ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द काउंटराइन। ये जो काउंटराइन की बाइंडिंग का मेजरमेंट नहीं है टू द माइसिल, वह डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट आर कंपेयर्ड। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि हम काउंटर आयन के आधार पर हम इसको डिसाइड करें। द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द काउंटर आयन टू द माइसिल आल्सो डिपेंड्स, कि जो काउंटर आयन है वो कितना बाइंड अप होता है वो डिपेंड करता है ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द माइसिल। माइसिल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। ग्रेटर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, स्मॉलर द सरफेस एरिया, smaller the surface are per head group, the greater is the degree of binding of the counter ion। उस स्थिति में जो है काउंटर आयन की बाइंडिंग का मान जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर होमोजेनियस स्ट्रेट चेन आयनिक सर्फेक्टेंट लाइक शॉप, एल्केन सल्फोनेट्स एंड एल्काइल सल्फोनेट्स, alkyl ammonium chloride in aqueous media, a relation between CMC and the number of carbon atoms and in the hydrophobic chain is found to be given by। ये एक रिलेशनशिप दिया गया है, वो है log CMC। यदि हम CMC निकालना चाहें तो log CMC इक्वल टू A माइनस B इंटू N। A क्या है, कांस्टेंट फॉर ए आयनिक हेड के लिए A की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और B भी कांस्टेंट होता है जिसका मान 0.3 होता है, जनरली log 2 एट 35 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 2 ये था, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द, पॉइंट नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन से सीएमसी किस तरह से जो है प्रभावित होती है। द डिक्रीज इन द सीएमसी इन दीज केसेस is due mainly due to decrease in the thickness of ionic atmosphere surrounding the ionic head groups in the presence of additional electrolyte and consequent decrease electrical repulsion between them in micelle। यहाँ क्या होगा, concentration of electrolyte में ये बताना चाह रहा है decrease in the CMC क्या होगा, CMC में decrease होगा, कब होगा, in case of decrease in thickness of आयनिक एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द आयनिक हेड ग्रुप्स। आयनिक हेड ग्रुप्स के सराउंडिंग में अगर आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस डिक्रीज होती है तो सीएमसी का मान भी डिक्रीज हो जाएगा। कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट, यदि कोई एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट वहां पर मौजूद है, एंड कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इलेक्ट्रिकल रिपल्सन बिटवीन देम इन द माइसिल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। यदि हम कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं, उसमें डालते हैं, तो सीएमसी पर क्या इंपैक्ट आता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल में प्रोड्यूस मार्क चेंज इन द सीएमसी इन एक्वस मीडिया। ठीक है, तो एक्वस मीडिया में वो क्या है, चेंजेस शो करता है। इसमें दो तरह के हमारे पास मटेरियल्स हैं, जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट मटेरियल हम ऐड करेंगे जो क्या पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्कोहल्स हो गया, एमाइड्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस द सीएमसी। अगर क्लास फर्स्ट मटेरियल जिसमें पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जैसे अल्कोहल्स एंड एमाइड्स, तो ये अल्कोहल और एमाइड्स जो हैं रिड्यूस द क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, सीएमसी को जो है डिक्रीज कर देते हैं। और यदि हम क्लास सेकंड का मटेरियल की बात करें, जैसे यूरिया है, फॉर्मामाइड है, डाइऑक्सिन है, चेंज द सीएमसी बाय मॉडिफाइंग द इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, सीएमसी को मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से, इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स और विद द माइसिल बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये वाटर के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हुए जो है उसके सीएमसी को चेंज करते हैं। कौन कौन से क्लास सेकंड में, यूरिया, फॉर्मामाइड एंड ग्विनिडीनियम सॉल्ट्स आर बिलीव टू इंक्रीज द सीएमसी ऑफ द सर्फेक्टेंट। ऊपर हमने देखा क्लास फर्स्ट वाले क्या कर रहे थे, रिड्यूस करते हैं, सीएमसी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बट ये क्या करते हैं, सीएमसी को इंक्रीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू डिस्टोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। वो वाटर के स्ट्रक्चर को जो है डिस्टोर्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। कौन कौन, यूरिया, फॉर्मेमाइड एंड ग्विनिडीनियम।
दिस में इंक्रीज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप का जो हाइड्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं, और हाइड्रेशन को यदि बढ़ा देंगे तो सीएमसी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड सिंस हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप अपोजेज माइसिलाइजेशन, ये जो है माइसिलाइजेशन को अपोज करता है। अगर मान लीजिए आपने सर्फेक्टेंट घोला और पानी में घुल गया तो फिर वो माइसिल फॉर्मेशन को जो है अपोज करता है, यानी वो माइसिल फॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा। दिस केस एन इंक्रीज इन द सीएमसी, इस कारण से जो है सीएमसी का मान बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सेकंड लिक्विड फेज। यदि कोई सेकंड लिक्विड फेज है तो उसकी स्थिति, उसकी प्रेजेंस की वजह से सीएमसी पर क्या चेंज आता है। द सीएमसी ऑफ ए सर्फेक्टेंट इन एक्वस फेज इज चेंज वेरी लिटिल बाय द प्रेजेंस ऑफ सेकंड लिक्विड फेज। थोड़ा बहुत उसमें जो है बदलाव देखने को मिलता है। इन विच द सर्फेक्टेंट डज नॉट डिजोल्व एप्रिशिएबली, यदि मान लीजिए उसमें सर्फेक्टेंट डिजोल्व नहीं हुआ है in the aqueous phase or the solubilized only in inner core of the mice। ये लास्ट हमारा है टॉपिक, पॉइंट नंबर 5, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो अफेक्ट द माइसिलाइजेशन, या और वी कैन से CMC। The effect of temperature on the CMC of the surfactant in aqueous media is complex, थोड़ा सा टिपिकल है। The value first decreases with increase the temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीएमसी का मान पहले कम होता है। कब तक कम होता है, टू द ए सर्टेन मिनिमम, देन इंक्रीजेस विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और फिर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है सीएमसी में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है या बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब शुरू में टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सीएमसी का मान डिक्रीज होता है, एक मिनिमम लेवल तक जाता है, और फिर भी यदि हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाते हैं तो फिर सीएमसी का मान जो है बढ़ना चालू हो जाता है। तो यही कहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सीएमसी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर टू ए सर्टेन मिनिमम, देन इंक्रीजेस विथ फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जब बाद में जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज होने लगती है। टेम्परेचर इंक्रीज केजेस decreases hydration of hydrophilic group which favors माइसिलाइजेशन। यानी क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ग्रुप को क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, माइसिलाइजेशन को वो फेवर करता है। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर जो है सीएमसी या क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। धन्यवाद।